दोस्तों, आज की कहानी है नंदन रानी। आपकी माँ चली गई तो क्या हुआ, आपकी भाभी तो है ना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा मनीष, ऐसा नहीं है कि लड़कों की उम्र नहीं होती है, उनकी भी शादी एक उम्र पर हो जाए तो ही अच्छा लगता है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो। जब रचना बेटी की शादी हो जाएगी, वो तुमसे 3 साल छोटी है, उसकी शादी अगर बाद में भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती, इसकी वजह तो बताओ। नीलिमा अपने बेटे मनीष से कहती है। मनीष बोला, माँ आप नहीं समझती हैं, मैं नहीं चाहता कि दूसरों के घरों में जो घटनाएं होती हैं कि बहू के आने के बाद माँ और बहन को तकलीफ होती है, वही तकलीफ मेरे घर में हो। आप रचना का स्वभाव जानती हैं, उसे हर चीज अलग से और अपना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी शादी होने के बाद उसे ये लगे कि उसे इस घर में उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ पहले उसकी शादी हो जाए, फिर मैं शादी करूँगा। तभी नीलिमा के पति मनोहर बोले, नीलिमा हमारा बेटा बहुत समझदार है और वैसे भी लड़के कभी बूढ़े नहीं होते हैं। उनके इतना कहते ही मनीष भी हंसने लगा। मनोहर बोले, बेटा अगर अच्छी भावना से इंतजार कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा तुम्हें ऐसी पत्नी मिले जो इस घर को अपना समझे और उसे यहाँ इतना प्यार मिले कि वह अपने मायके को भूल जाए। मनोहर जी के इतना कहते ही मनीष मुस्कुराने लगा और वहाँ से चला गया। मनोहर जी बोले, ये तो बिल्कुल मुझ पर गया है। नीलिमा हंसकर बोली, अच्छा जी, पर मैंने तो आपको कभी शर्माते हुए नहीं देखा। आप पर तो आपकी बेटी गई है जो किसी की नहीं सुनती है, न जाने ससुराल जाकर क्या करेगी। पर हमने तो उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता तय किया है, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बस अपने घर में वह रस बस जाए और उसके विदा होने के बाद मैं अपनी बहू को लेकर आऊंगी। तभी रचना अपने कमरे से बाहर आई और बोली, अच्छा तो मुझे घर से भगाने की तैयारी चल रही है और माँ मैं अभी घर से गई नहीं हूँ कि आप अपनी बहू के सपने देखने लगी। सच कहते हैं लोग, बहू के आते ही माँ बदल जाती है, पर पापा आप मत बदलना। मनोहर जी बोले, बेटा तुम्हारा भाई इतना अच्छा है कि आने वाली भाभी भी तुम्हारी बहुत अच्छी होगी। हमारे जाने के बाद वो तुम्हें माँ जैसा प्यार देगी, ये हमें भरोसा है। बस तुम भी उसे अपनी बहन मानकर रहोगी तो भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगी। रचना बोली, आप मुझे ये सब बातें क्यों कह रहे हैं। मनोहर जी बोले, बेटा लड़की को हमेशा लगता है कि शादी के बाद उसका मायका बदल जाता है, जबकि मायका नहीं, लड़की की सोच बदल जाती है। अगर वो ये माने कि ये मेरा वही मायका है और भाभी भी मेरी अपनी बहन है तो देखना कुछ नहीं बदलता। वक्त बीता, रचना की शादी की तैयारी होने लगी। जब रचना की शादी की तैयारी चल रही थी तो मनीष हंसकर बोला, चलो अच्छा है, अब ये अपने घर जाएगी और मेरी चीजों पर अपना अधिकार नहीं जमाएगी। माता पिता बोले, तुम जाते जाते इसे रुलाओगे, जब ये चली जाएगी तब देखना तुम्हें बहन की कितनी याद आएगी और हमारे जाने के बाद तुम्हारे लिए भी बस यही तो रह जाएगी। मनीष बोला, माँ ये तो जा रही हैं, अब आप किसी के जाने की बात मत करो वरना लड़कियों की तरह मैं रो पड़ूंगा। सोच लो, फिर आपको बहू नहीं मिलेगी। उसके इतना कहते ही सब आपस में गले मिल गए। खरीदारी के समय भी रचना बच्चों की तरह जिद करती और मन सही चीजों को ले लेती।
नीलिमा बोली, इसकी हर ख्वाहिशों को हम पूरा करेंगे, वहाँ जाकर भी इसे किसी चीज की कमी ना हो, इस बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे। मनीष बोला, माँ, ख्वाहिशों को पूरा करना अच्छी बात है और यहाँ तो आप इसकी हर जिद पूरी करती हैं, परंतु ससुराल में अगर इसकी यही ख्वाहिश पूरी ना हुई तब क्या होगा? मुझे लगता है एक बार आपको इस बात के लिए भी रचना को समझाना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। नीलिमा बोली, बेटा, कह तो तुम सही रही हो, पर जिम्मेदारी इंसान को समझदार और धैर्यवान दोनों बना देती है। ये भी बन जाएगी। धूमधाम से बेटी को ख्वाहिशों की डोली में बैठाकर विदा किया। कुछ महीनों तो रचना का मन घूमने फिरने में लगा रहा कि मायके की उसे याद भी नहीं आती थी और माता पिता भी इस बात से बहुत खुश थे। समय बीतता गया, 6 महीने कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। उसके बाद रचना अपनी छोटी छोटी शिकायतों को लेकर मायके आने लगी। नीलिमा उसे समझाती, बेटा, वो तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, तो अब अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों के साथ उनकी ख्वाहिशों पर ध्यान दो, देखना सब ठीक हो जाएगा और वो भी तुम्हें अपने लगने लगेंगे। माता पिता के समझाने के बाद भी जब रचना अपनी मनमानी करती तो मनीष उसे समझाता तो रचना को वो बात बहुत बुरी लगती थी। करीब 1 साल बाद मनीष की भी शादी हुई। उसकी पत्नी निया एक कामकाजी महिला होने के साथ बहुत ही समझदार थी। उसने आते ही उसने पूरा घर और सास ससुर की जिम्मेदारी सब संभाल लिया था। नीलिमा और मनोहर जी दोनों निया से बहुत खुश रहते थे और उस पर अपना प्यार लुटाते थे। निया के आने से उस घर में रचना की कमी नहीं खलती थी। ये सब देखकर कहीं ना कहीं रचना क्रोधित हो जाती थी और ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ बोल देती थी। मनीष तो उसकी भावनाओं को समझ जाता था और वह निया को भी समझा लेता था। समय बीतता गया। करीब 1 साल बाद अचानक से मनीष के पिता की तबीयत बिगड़ी और 2 दिन बाद उनका देहांत हो गया। मनीष निया से बोला, निया, माँ को घर में अकेले छोड़कर काम करने का मन नहीं करता। पहले पापा थे तो बात अलग थी, पर अब इस उम्र में माँ को घर में अकेले कैसे छोड़े? निया ने मनीष की भावनाओं को समझा और उसने अपनी नौकरी छोड़कर घर और सास को संभालना ज्यादा जरूरी समझा और उसी में वह रम गई। घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए निया का अपने मायके कम ही आना जाना हो पाता था। वही रचना मायके के चक्कर लगाती रहती थी। निया की शादी के 2 साल बाद उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया तो उसकी सास का पूरा ध्यान पुरानी बातों से हटकर उस बच्चे में लगा रहता और अपने दुखों को वह भूलती चली गई। एक दिन रचना जब मायके में थी तो अपनी माँ से कुछ बोल रही थी, परंतु वह बच्चे के साथ खेलने में मगन थी। तो रचना बोली, माँ, भाभी के आने के बाद आपका मुझ पर ध्यान नहीं रहता था, इतना तो समझ में आता था, पर अब इसके आने के बाद तो आप जैसे मुझे भूल गई हैं। अब सच में लगने लगा है कि मेरा मायका बदल गया है। तभी निया वहाँ आई और बच्चे को लेते हुए हंसकर बोली, ननद रानी, मायका नहीं बदलता बल्कि हमारी सोच बदल जाती है। हम अपनी वही पुरानी जगह और वही वक्त अपने मायके में ढूंढते, जबकि देखा जाए तो हम अपना वही पुराना समय और जिम्मेदारी मायके में न देते न निभाते। तो ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि मायका बदल गया है। जैसा आप छोड़कर गई थी आज भी आपका मायका वैसा ही है। इतना कहकर वह बच्चे के साथ चली गई। नीलिमा बोली, बेटा, अब तुम्हें नया घर मिला है तो ये तुम्हारे साथ उसका भी घर हो गया। कल तक जिस घर में तुम सबसे छोटी थी अब तुमसे भी कोई छोटा आ गया। कल को जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हारी भाभी और भतीजे ही
तुम्हारा हाँ भाव करेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार भी वैसा ही रखना होगा। बातों बातों में माँ ने ज्ञान की बातें उसे समझा दी जो कई सालों से वह समझ नहीं पा रही थी। रसना को एहसास हुआ कि आज तक वो अपनी बचकानी हरकतों से शायद बहुतों का मन दुखाती रही। अब रसना का आना जाना मायके कम होने लगा था। त्योहारों पर भाभी फोन करके उसे न्योता देती और बड़े प्यार से उसे बुलाती थी। भतीजा 1 साल का हो गया था। उसका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया था। जिस रंग के कपड़े भाभी और भतीजी ने पहने वैसे ही रंग में बुआ की भी साड़ी आई थी। ये सब देखकर रसना कि माँ बहुत खुश थी कि बहू के आने के बाद भी बेटी के लिए मायके में कुछ नहीं बदला, बल्कि बेटी का सामान मायके में वैसा ही बना हुआ। कुछ वक्त बाद रसना ने भी खुशखबरी दी तो भाभी ने बड़े ही प्यार से उसकी गोद भराई की रस्म और फिर डिलीवरी मायके में करवाई। छोटी सी रसना को गोद में लेकर उसकी माँ उसके बचपन को याद करती थी। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश था। अब रसना को ना तो मायके से ना अपने मायके वालों से कोई शिकायत थी कि कोई बदल गया है। करीब 3 महीने बाद रसना बेटी को लेकर अपने ससुराल चली गई। खुशियों का समय चल रहा था, परंतु खुशियाँ तो मौसम की तरह होती हैं जो अपना रंग बदलती रहती हैं। करीब 2 महीने बाद नीलिमा जी, जो एक बड़ी बीमारी से ग्रसित थी, जिसका सबको बहुत लेट से उन्हें पता चला, बहुत इलाज करवाने के बाद भी वह 6 महीने में इस दुनिया से चली गई। ये खबर सुनते ही रसना के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो भागी भागी फिर मायके आई। माँ के आखिरी दर्शन के बाद वह बिलक बिलक कर रो रही थी और बोल रही थी, माँ पहले पापा, फिर आप मुझे छोड़कर चली गई। अब तो सच में मेरा मायका नहीं रहा। मैं अपनी परेशानियां किसके पास लेकर आऊंगी और किससे शिकायतें करूंगी। निया ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और मायके के होने का एहसास दिलाया। बड़े प्यार से वह बोली, माँ नहीं तो क्या हुआ, भाभी तो हैं, भाई भतीजे आपके ही हैं, ये सदा आपका मायका ही रहेगा और आप यहाँ की लाडली बेटी रहेगी। पापा जी के जाने के बाद जैसे कुछ नहीं बदला, वैसे ही मम्मी जी के जाने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। ये सुनकर रसना को निया में उसकी माँ की छवि दिखने लगी। अब जब कभी रसना अपने मायके आती और वहाँ की शिकायतें करती तो निया नीलिमा की तरह उसे समझाती कि कुछ भी नहीं बदला है, ससुराल भी हमारा अपना ही होता है, बस हमें अपने मन से उसे अपनाना पड़ता है। जिस दिन हम मायके का मोह थोड़ा कम कर लेते हैं, ससुराल हमें अपना लगने लगता है। ये सब कहकर मैं आपको यहाँ से दूर नहीं बल्कि आपके घर से आपको करीब कर रही हूँ। जिसे सुनकर रसना बहुत खुश होती थी कि अब माँ के बाद भी उसे कोई समझाने वाला है। आगे चलकर रसना ने बहन, ननद और बुआ का फर्ज निभाया और रिश्तों को प्यार के डोर में बांधे रखा। वहीं निया ने भी किसी बात की कमी नहीं रखी। माता पिता जो करते थे उससे बढ़कर उसे प्यार और सम्मान दिया और ये साबित किया कि मायका नहीं बदलता बल्कि लड़की की सोच बदल जाती है।